हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का। ओके, तो क्लास 9th का हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बढ़िया प्यारा सा चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा इसको पढ़ के। ठीक है, तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्लास 9th में मेरा ना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, नया हमारा सेशन चालू हुआ है, हम बड़े बड़े प्यारे प्यारे बैचेस लेके आए हैं। और अब मेरी क्लासेस कब रहेंगी? अब मेरी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन रहेंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो हफ्ते में 3 दिन मेरी जो है क्लासेस रहेंगी और हम बढ़िया फटाफट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर फटाफट हम रिवीजन करेंगे और रॉक करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंटेंट, सबसे पहले हम क्या कंटेंट्स देखते हैं ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये पूरे कंटेंट्स हैं। पालमपुर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन क्या कैसे ऑर्गेनाइज्ड है ये पढ़ेंगे। विल द लैंड सस्टेन, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, कौन लेबर प्रोवाइड करेगा। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में क्या लागत लगनी है वो। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में क्या है। शॉपकीपर्स क्या हैं पालमपुर में। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर क्या है। पालमपुर सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल विलेज है। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने निकल जाएं कि कहाँ है ये पालमपुर, नहीं, एक विलेज का एग्जाम्पल लिया है बेटा। यहाँ पे एक विलेज का एग्जाम्पल लिया है और उस विलेज के एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाई गई हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, बढ़िया मजे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो पालमपुर का इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल और एन इमेजिनरी विलेज। एक इमेजिनरी विलेज है ये। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। फार्मिंग जो है इस विलेज की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, फार्मिंग की जाती है भैया। अदर एक्टिविटीज आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। और भी एक्टिविटीज की जाती है, जैसे स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चर करना, डेयरी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गई, ये सब भी एक्टिविटीज की जाती है, बट फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो है बाजू के विलेजेस और टाउन से वेल कनेक्टेड है, अच्छे से कनेक्टेड है ये। रायगंज, अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक है, वो बड़ा विलेज है, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट टाउन ऑफ शाहपुर। एक रोड है, ऑल वेदर रोड, मतलब वो हर वेदर में वो रोड जो है वो चलती है, वो बंद नहीं होती है। वो विलेज को रायगंज से भी कनेक्ट करता है और जो नियरेस्ट टाउन है, नियरेस्ट टाउन क्या है, शाहपुर है, वहां से भी कनेक्ट करता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया पालमपुर का कि भैया पालमपुर का ये है। आगे, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल। अब पालमपुर में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स भी हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज, 450 फैमिलीज हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से हैं। एससीज और एसटीज जो है वो एक कॉर्नर, हम विलेजेस में देखते हैं ना, जो एसटीज और एसटीज को, एसटी और एससीज को एक कॉर्नर में रहना पड़ता है विलेजेस में। तो यहाँ पे भी वही है कि एसटी और एससीज जो हैं वो विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी भैया अवेलेबल है, बढ़िया अच्छा विलेज है यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। इट हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, बढ़िया 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और एक हाई स्कूल भी है। इट हैज 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी, भैया बड़ा अच्छा विलेज है, यहाँ पर सब कुछ है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है भैया, ठीक है। द अबव फैक्ट्स शोज दैट पालमपुर इज अ फेयरली वेल डेवलप्ड विलेज। और इन ऊपर जो भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी, इससे हमें पता चलता है कि वेल डेवलप्ड विलेज है ये। बहुत सारे विलेजेस में ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, बट पालमपुर में हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो वेल डेवलप्ड विलेज है ये। ओके, आगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, इसको हम पढ़ेंगे। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का एम क्या होता है? हम कोई भी चीज प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका एम क्या होता है कि जो हमें चाहिए है वो हमें मिल सके। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, उनको हम प्रोड्यूस कर सके। तो प्रोडक्शन का एम क्या है कि हम वो चीज प्रोड्यूस करें जो हमें चाहिए है। सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स, ऐसे सामान और ऐसी सर्विसेज को प्रोड्यूस करें दैट वी वांट, जो हमें चाहिए है।
देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, 4 रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है भैया प्रोडक्शन के लिए। अब वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या फैक्टर्स हैं। तो 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सबसे पहला है लैंड, लैंड चाहिए हमको और नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये पहली रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्शन के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। उसके ऊपर अब हमें लैंड मिल गया, नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए, पर अब काम कौन करेगा, लेबर करेगी ना, तो फिर हमें लेबर चाहिए, मतलब पीपल जो कि काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे, तो हमें लेबर चाहिए। सम एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि वहां पे एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है, तो हमें एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब हमें कुछ एक्टिविटीज के लिए मैनुअल वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ऐसे वर्कर्स चाहिए, तो यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे सेकंड रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लैंड चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट हमें लेबर चाहिए, एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए और मैनुअल वर्कर्स चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। हमें पैसा चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, मतलब ए वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो वी नीड मनी, बिना पैसे के प्रोडक्शन कैसे होगा, तो हमें कैपिटल चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल टूल्स, हमको टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मनी, मतलब हमें इन शॉर्ट हमें कैपिटल चाहिए, हमें पैसा चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल। वी नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस टू बी एबल टू पुट टुगेदर। हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, ताकि हम इन सारी चीजों को इकट्ठा रख सकें। पैसा है पर अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप पैसे का यूज नहीं कर सकते। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट, वी नीड नॉलेज, वी नीड ह्यूमन कैपिटल जो कि इन सारी चीजों को इकट्ठा कर सके। क्या, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इन सब को क्या, एक सब को इकट्ठा कर सके और कोई मार्केट में बेच सके, तो इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। वी नीड ह्यूमन कैपिटल। तो ये हो गए हमारे भैया 4 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लैंड फिक्स है, लैंड तो फिक्स है भाई, लैंड तो इतना ही है, ठीक है, लैंड जो है वो फिक्स है, वो इतना ही है आपके पास, ठीक है। तो उसमें क्या, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, मतलब इतना लैंड आपको दिया गया है कल्टीवेशन में तो वो फिक्स है कि आपको इतने लैंड में ही आपको जो करना है इतने लैंड में ही करना है, दैट इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1960 से पालमपुर में कोई भी लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ है, उतना ही है, मतलब कल्टीवेशन के अंडर इतना लैंड अगर कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है तो 1960 से इतना ही यूज किया जा रहा है, एक्सपेंशन नहीं हुआ है। सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। और कुछ जो वेस्ट लैंड थे जहां पे पहले खेती नहीं होती थी अब वो कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो गए हैं। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, अगर हम नए लैंड को कल्टीवेशन में लेके भी आए तो कोई भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, ऐसा सिनेरियो बनाया गया। तो मतलब क्या है, लैंड जो है हमारा फिक्स है। अब आता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब लैंड फिक्स है तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम उतने ही लैंड से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? देखते हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में पूरा लैंड कल्टीवेट किया जा रहा है, कोई भी लैंड छोड़ते नहीं है, पूरे लैंड को कल्टीवेट करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रोज ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं जो कि कैटल को खिलाने के लिए काम आता है। दिस इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। उसके बाद पोटैटो को कल्टीवेट किया जाता है अक्टूबर और दिसंबर में। और विंटर सीजन में क्या किया जाता है, वीट को उगाया जाता है और रायगंज में बेचा जाता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। वहां पे शुगर केन भी उगाई जा रही है। फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। अब यहाँ पे क्या फार्मर्स 3 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं एक साल में, क्योंकि इरिगेशन अच्छा है, ट्यूबवेल अच्छा है। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं,
सबसे पहले रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा उगाया जा रहा है कैटल को खिलाने के लिए, उसके बाद पोटैटो को उगाया जा रहा है, उसके बाद विंटर सीजन में वीट उगाया जा रहा है और वो वीट को कहाँ, रायगंज में बेच रहा है। रायगंज से नियरेस्ट बड़ा विलेज था, ठीक है, रायगंज में बेच रहे हैं। उसके बाद शुगर केन भी उगाया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पालमपुर में क्या है, अच्छा ट्यूबवेल सिस्टम है, अच्छा क्या है, अच्छा इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए। ओके, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? वही टॉपिक हम आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा ना, F तक हमने पढ़ा, अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसी का। मल्टीपल क्रॉपिंग हैज बीन अडॉप्टेड बाय फार्मर्स इन पालमपुर। अब क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत सारे मल्टीपल क्रॉपिंग टेक्निक जो है वो फार्मर्स ऑफ पालमपुर ने अडॉप्ट की है, ठीक है। वहां पे लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में बहुत सारे क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, तो उस सेम पीस ऑफ लैंड से हम ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग अब भैया फार्मर्स ऑफ पालमपुर ने अडॉप्ट कर लिया और उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। एक उसी लैंड में से प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है। अनदर वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? HYV हाइब्रिड सीड्स का यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करके। उसके कारण क्या करते हैं, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ता है। ये HYV सीड्स यूज हो रही हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, तो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हमने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो वो कैसे आया था, ये HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, तो जो क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गया था। क्या हो गया था, प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो इन सारी चीजों को करके क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और व्हीट और राइस में प्रोडक्शन बढ़ा और क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। मॉडर्न फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इनकी वजह से जो प्लाइंग और हार्वेस्टिंग थी वो इजी हो गई और प्रोडक्शन में, उनकी फार्मिंग में जो है उनको हेल्प मिली और काम जो है इजीली और क्विकली होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि उतने ही लैंड से भी वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे थे। अब विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड सस्टेन करेगा? देखते हैं। लैंड शुड बी जुडिशियसली यूज्ड, ठीक है। लैंड को हमेशा जुडिशियसली यूज किया जाना चाहिए। हमने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी रिसोर्स उसको हमें जुडिशियसली सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो लैंड क्या है, उसको जुडिशियसली यूज किया जाना चाहिए। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ फर्टिलिटी। बहुत सारे एरियाज में हमें देखने को मिलता है कि वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया बट ना जो फर्टिलिटी थी ना वो खराब हो गई। मतलब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी पर लोगों ने लैंड को ऐसे यूज किया कि जो उसकी फर्टिलिटी थी, जो उसकी क्वालिटी थी लैंड की, वो खराब हो गई, वो चली गई ड्यू टू ओवर यूज। किसकी वजह से? ओवर यूज करने के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करने की वजह से क्या हुआ, लैंड की फर्टिलिटी चली गई, वो खराब हो गया। कंटिन्यूअस यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैज लोअर्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। अब कंटिन्यूअस यूज जो हो रहा है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है लैंड का, उसकी वजह से वाटर टेबल जो है, जो वाटर टेबल था वो भी नीचे गिर गया है, ठीक है। वंस डिस्ट्रॉयड इट विल बी डिफिकल्ट टू रिस्टोर। और एक बार अगर खराब हो जाए तो उसको रीस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू सस्टेन द लैंड एंड इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट। तो हमें एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए और लैंड को जुडिशियसली यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर का भी क्या, सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी जो है यूज कर सके उसको, ठीक है। तो विल द लैंड सस्टेन? इसका आंसर क्या है कि अगर लैंड सस्टेन तभी करेगा जब हम प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहे हैं बट सस्टेनेबली बढ़ा रहे हैं, हम सही तरीके से अगर लैंड को यूज करेंगे तो। हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड? अब हम देख रहे हैं कि पालमपुर में कैसे लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। 450 फैमिलीज हैं पालमपुर में। कितनी है? 450 फैमिलीज हैं पालमपुर में, ठीक है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। 150 फैमिलीज जो मोस्टली दलित्स हैं,
जो मोस्टली दलित हैं उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स। 240 फैमिलीज स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट करती हैं जो कि जिनकी साइज होती है 2 हेक्टेयर से कम की होती है। कल्टीवेशन ऑफ सच स्मॉल प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग सफिशिएंट इनकम, और उनके पास सफिशिएंट इनकम नहीं आती क्योंकि छोटे से एरिया में वो खेती कर रहे हैं, तो उनके पास सफिशिएंट इनकम जो है वो नहीं आ पाती है। ठीक है, 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट, 60 फैमिलीज हैं जो मीडियम और लार्ज है, मतलब मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं इनमें, जो कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड को जो है कल्टीवेट करती है। ठीक है, अ फ्यू फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स, और कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास जो लैंड है वो 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले भी हैं। ठीक है, तो ऐसे लैंड जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब यहां से हमें लेबर को कैसे मिलेगी, लेबर कहां से आती है देखते हैं। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ लेबर, फार्मिंग में भी लेबर जो है लगती है भैया, फार्मिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, उसमें भी लेबर लगती है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। अब स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ ही खुद की फील्ड्स को कल्टीवेट करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है उनके पास इतना पैसा होता है कि वो, और उनके पास ज्यादा जमीन भी होती है, उन्हें कल्टीवेट ज्यादा जमीन को करना पड़ता है, तो वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं जो कि उनके खेतों में काम करते हैं। और ये लेबर कहाँ से आते हैं, ये लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं, मतलब जिनके पास कोई जमीन नहीं है। लेबर कहाँ से आते हैं, ऐसी फैमिलीज जिनके पास कोई जमीन नहीं है वहां से ये लेबर्स आते हैं, या फिर ऐसी फैमिलीज जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करती हैं वहां से ये जो है लेबर आते हैं। फार्म लेबरर्स आर पेड वेजेस विच कैन बी इन कैश और काइंड। फार्म लेबरर्स जो होते हैं उनको या तो कैश या तो काइंड में पे किया जाता है, वो पेड होते हैं, मतलब उनको वेज दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब रीजन टू रीजन जो है उनके पैसे डिफरेंट होते हैं, मतलब किसी रीजन में 100 रुपए दिन का काम करेंगे तो किसी रीजन में 200 रुपए दिन के हिसाब से काम करेंगे। क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप की टू क्रॉप भी, जैसे इस क्रॉप में वो इतना पैसा लेंगे तो उस वाली क्रॉप में वो अलग, मतलब ज्यादा पैसा लेंगे, तो क्रॉप टू क्रॉप भी उनका डिफरेंट होता है। फार्म टू फार्म, मतलब कैसी एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है कि मतलब सोइंग में कितना पैसा लेंगे, हार्वेस्टिंग में कितना पैसा लेंगे, तो उनका जो वेज है वो वेरी करता है। फार्म टू फार्म, रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, एक्टिविटी टू एक्टिविटी, तो उनका ये जो वेज है ये डिफर करता है, वाइडली वेरी करता है। देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन में भी मतलब वेरिएशन होता है कि कभी तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर गेटिंग वर्क, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है काम के लिए। सो मेनी टाइम्स लेबरर्स एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस। ठीक है, लेबरर बहुत है, काम है तो कंपटीशन है, लोगों को काम चाहिए, तो कभी कभी जो लेबरर्स हैं वो कम पैसे में भी मान जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कैसे लेबर आएगी। तो लेबर कहाँ से आती है, ऐसी फैमिलीज जहाँ पे स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड हो, या फिर लैंडलेस फैमिलीज जिनके पास लैंड नहीं है, वो लोग क्या है दूसरे के खेतों में जाके वेज एज अ वर्कर वो काम करते हैं, वेज वर्कर की तरह काम करते हैं, और उनका वेज डिफरेंट होता है, वाइडली वेरी करता है, और कभी कभी कंपटीशन की वजह से वो कम वेज में भी रेडी हो जाते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब कैपिटल कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कैपिटल कहाँ से आ रहा है फार्मिंग में। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें लगता है ज्यादा कैपिटल, उसमें लगता है ज्यादा पैसा। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, विलेज मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स। अब हम देखते हैं बहुत सारे विलेजेस में कि वो लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो उधार ले लेते हैं। तो उधार किससे लेते हैं, बड़े बड़े जमींदारों से, बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनसे। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो पैसा बोरो करते हैं लार्ज फार्मर्स से, मनी लेंडर से और ट्रेडर्स से। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच इनफॉर्मल लोन्स इज वेरी हाई। और जो इंटरेस्ट लगता है इस पैसे पे जो वो लेते हैं वो बहुत हाई होता है। मोस्टली लोन्स आर टेकन फॉर बाइंग सीड्स। और लोन वो क्यों लेते हैं, वो बीज खरीदने, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खरीदने वो लोन लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। अब ये बात कर रहे थे हम स्मॉल फार्मर्स की, स्मॉल फार्मर्स यहाँ से पैसा लेते हैं।
अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की सेविंग्स होती हैं, उनके पास खुद का पैसा होता है जो फार्मिंग से उन्होंने सेव किया है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड्स, तो वो अपनी कैपिटल नीड जो उनको है, जो कैपिटल उनको जरूरत है, उसका अरेंजमेंट वो खुद कर लेते हैं। दे कैन गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और अगर उनको चाहिए भी है लोन तो बैंक से लो इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट रेट से, मतलब उनको जो दर है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगेगा, और लो इंटरेस्ट रेट पे वो बैंक से भी लोन उठा लेते हैं। तो ऐसे जो है कैपिटल आता है। ठीक है, तो पालमपुर में कैपिटल कैसे आता है ये हमने देख लिया। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अब जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हुए हैं, फार्म में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और जो सरप्लस है, जो ज्यादा है, तो उसका सेल कैसे होता है, कहाँ वो बेचा जाता है। फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट, फार्मर्स जो हैं वो व्हीट का कुछ पार्ट जो है वो रख लेते हैं अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए, और जो सरप्लस व्हीट है, मतलब उन्होंने गेहूं उगाया, गेहूं ज्यादा हुआ तो उन्होंने कुछ पार्ट जो है जो उनकी फैमिली में लगेगा वो उन्होंने रख लिया, और बाकी के जो सरप्लस है वो उन्होंने बेचने को निकाल दिया। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता हैव वेरी लिटिल सरप्लस, अब एक स्मॉल फार्मर है जिसका नाम है सविता, ठीक है, उसके पास बहुत कम सरप्लस व्हीट है, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में उसके पास बेचने को व्हीट बचा, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज वेरी लेस एंड फ्रॉम दिस दे हैव टू रिटेन अ लार्ज पार्ट फॉर देयर फैमिली ओन नीड्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन था वो कम था, और उस प्रोडक्शन में से भी उनको अपनी घर का भी निकालना था, तो उन्होंने अपने घर की कंजप्शन के लिए निकाला, तो उनके पास थोड़ा ही सा बचा बेचने के लिए। इट इज द मीडियम एंड बिग फार्मर्स, तो ये स्मॉल फार्मर्स की बात थी, ये स्मॉल फार्मर्स के पास कम बचता है बेचने के लिए। मीडियम और जो बिग फार्मर्स हैं जो कि सप्लाई करते हैं व्हीट को, ये तो अब स्मॉल फार्मर के पास तो थोड़ा सा है, तो यहाँ से नहीं, कहाँ से, जो मार्केट में जो गेहूं वगैरह आ रहा है, ये जो मीडियम और जो बिग फार्मर्स हैं इनके पास से जो मार्केट में गेहूं आता है बिकने को, तो ये मीडियम और बिग फार्मर्स के पास से आता है, जिनके पास क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ सरप्लस है, ज्यादा सरप्लस है व्हीट का। वेयर द ट्रेडर्स बाय इट, तो मार्केट में जाता है व्हीट, वहां पे ट्रेडर्स उसको खरीदते हैं, और फिर वो शॉपकीपर्स जो होते हैं टाउन और सिटीज में वहां पे भी जाके बेचते हैं। ठीक है, लार्ज फार्मर्स कीप देयर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ व्हीट, जो बड़े फार्मर्स हैं वो व्हीट, गेहूं बेच के अपनी इनकम कमाते हैं एज वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, वो गेहूं बेचेंगे, जो उनका कैपिटल आएगा उस कैपिटल से वो नेक्स्ट सीजन की खेती करेंगे। तो ऐसे जो है लार्ज फार्मर्स वर्क करते हैं, तो ऐसे जो है प्रोडक्ट बिकता है। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या की जा रही हैं देखते हैं। तो डेयरी की जा रही, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर में बहुत सारी फैमिलीज है जहाँ पे डेयरी एक्टिविटी को फॉलो किया जा रहा है। पीपल फीड देयर बफेलोज, अपनी गाय भैंसों को वो ग्रास, ज्वार और बाजरा वगैरह खिलाते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय विलेज। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वो, अपनी जो उनकी बफेलो है, जो उनकी काऊ है, उसको वो ये घास वगैरह सब खिलाया है ना, उसके बाद जो मिल्क, जो दूध हुआ, उसको वो रायगंज जो नियर बाय विलेज है वहां पे ये बेच रहे हैं। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर, और क्या होता है कभी कभी जो टाउन है, तो शाहपुर के 2 ट्रेडर्स हैं, उन्होंने एक क्या करा, एक चिलिंग सेंटर बना लिया है रायगंज में। वहां पे क्या आता है, ये पूरा ना बेटा ये एक सिस्टम समझाने को बताया कि मतलब कैसे चीजें होती हैं। तो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, उसमें बता रहे हैं कि डेयरी एक्टिविटीज में कैसे फंक्शन होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है, पालमपुर में फैमिलीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो ये गाय पाल रही हैं, भैंस पाल रहे हैं, और उसको वो फीड कर रही हैं। फिर ठीक है, दूध आ रहा है तो वो नियर बाय रायगंज में बेचती हैं। और जो ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, उन्होंने क्या किया है, एक चिलिंग सेंटर बना लिया है रायगंज में, वहां पे मिल्क को स्टोर करते हैं, मिल्क को मतलब कि मिल्क सही रहे, खराब ना हो, और उसको दूर दूर सिटीज और टाउन्स में भी उस मिल्क को भेजा जाता है, बेचा जाता है। तो ऐसे भी डेयरी एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, मैन्युफैक्चरिंग जो भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पालमपुर में वो क्या क्या है।
लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, 50 लोगों से भी कम लोग जो हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन, सिंपल प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, जैसे मतलब सिंपल मेथड से प्रोडक्शन होता है, ऐसे हाई फाई मशीनरी वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल मेथड्स यूज करके यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट मेनली एट होम, और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सिंपल प्रोडक्शन हो रहा है तो मोस्टली घर पे हो रही है, होम घर में हो रही है, या फिर फील्ड्स में हो रही है फैमिली की मदद से, मतलब फैमिली ही लेबर है, अलग से ऐसी कोई लेबर नहीं बुलाते हैं, फैमिली के लोग जो हैं वही लेबर हैं और वही क्या कर रहे हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं खुद के घर में या फिर फील्ड्स में। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, शॉपकीपर्स क्या है पालमपुर में, अब ये देखते हैं हम। ये क्या, ये सब बेटा आ रही है नॉन फार्म एक्टिविटीज में, काय में आ रही है, नॉन फार्म एक्टिविटीज में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, जो पालमपुर के ट्रेडर्स हैं वो शॉपकीपर्स हैं, जो कि बहुत सारे गुड्स मतलब होलसेल मार्केट से, सिटीज और जो दूसरे विलेजेस हैं वहाँ के होलसेल मार्केट से वो खरीदते हैं सामान और यहाँ आके बेचते हैं, ठीक है। दे सेल अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स बेचते हैं, जैसे गेहूं बेचते हैं, शक्कर, चाय पत्ती, तेल, बिस्किट, चावल, साबुन, टूथपेस्ट, बुक मतलब नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब, इवन कपड़े, ये सब वो क्या कर रहे हैं, ये सारी सामान चीजें जो हैं वो बेच रहे हैं। सम पीपल हु हैव हाउसेस क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड सम स्पेस टू ओपन, और कुछ लोग जिनका बस स्टैंड के पास घर है वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे दुकान खोल लेते हैं और खाने का सामान, हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसी छोटी छोटी दुकान खोल के रखते हैं, समोसा बेच रहा है कोई, ये सब बेच रहा है, तो वहाँ पे दुकानें चलती हैं, तो ऐसा भी वो लोग करते हैं। तो ये शॉपकीपर्स हैं पालमपुर के, ठीक है। लास्ट चीज क्या है पालमपुर में, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, बहुत सारी व्हीकल्स हैं जो कि रायगंज से कनेक्ट करती हैं पालमपुर को, जैसे रिक्शा वालाज हो गए, टांगा वालाज हो गए, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, बोगी एंड पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज है, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कि रायगंज को पालमपुर के साथ कनेक्ट करते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम, दे कैरी पीपल होगा बेटा, यहाँ पे कैरी होगा, यहाँ पे दे कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो वो लोगों को या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और उसके बदले उनको किराया मिलता है, पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमने देख लिया पालमपुर का ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट जो है पालमपुर का बहुत अच्छा है और बहुत फास्टली जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये हो गया पूरा हमारा पालमपुर का चैप्टर। तो इसमें हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा कि कैसे जो है ना सारी चीज़ें होती हैं, कैसे लैंड को सस्टेन किया जाए, कैसे शॉपकीपर्स क्या करते हैं। तो ये हमने ना बेसिक एक ओवरव्यू देखा पालमपुर के चैप्टर से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पालमपुर का चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। और इस चैप्टर के या फिर आपको किसी भी लेक्चर की नोट्स डाउनलोड करना है तो आपके लिए स्कोर प्लस ऐप डेवलप किया है, तो स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड करो और उससे PDF फॉर्मेट में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो पढ़ो और मज़े करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।